आज हम बात करेंगे देश के सबसे बड़े मेहनती ताकतवर लोग जो कि पूरी दुनिया को चलते हैं। हमारे सबसे बड़े ताकत किसान भाई जो कि उन पर कोई ध्यान नहीं देता है। उसकी स्टोरी आज हम रिफिल करेंगे, पूरी डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। स्टोरी ऑडियो जरा गौर से सुने। एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य। एमएसपी क्या है और क्यों चाहते हैं किसान इसकी गारंटी? 15 दिन में खत्म हो जाएगा किसान आंदोलन। घर वापसी करेंगे किसान, यह है वजह। किसान नेताओं और सरकार के बीच आज बैठक होगी। उम्मीद की जा रही है कि बैठक में कोई न कोई हल जरूर निकलेगा। हालांकि अगर हल नहीं निकला तो क्या किसान आंदोलन दिल्ली की तरफ कूच करेगा या फिर वापस पंजाब चला जाएगा? क्योंकि आने वाले 15 दिन काफी अहम है। ये 15 दिन किसानों के लिए क्यों अहम है, पढ़े यहां विस्तार से। किसान आंदोलन का आज तीसरा दिन है। किसान पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर जमा है। 2 दिन वहां किसानों और सुरक्षाकर्मियों के बीच गतिरोध देखने को मिला। दिल्ली और हरियाणा के बीच 2 प्रमुख सीमाओं पर वाहनों की आवाजाही बंद है, जबकि दिल्ली में महत्वपूर्ण स्थानों पर सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। हरियाणा से लगी 2 सीमाएं टिकरी और सिंघू बंद है, जबकि यूपी से लगे गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षाकर्मियों की निगरानी में आवाजाही जारी है। गुरुवार को किसानों और सरकार के बीच बैठक होगी। बैठक में प्रयास होगा कि किसानों की मांगों को लेकर जरूर कोई हल निकाला जाए। हालांकि अगर कोई हल नहीं भी निकलता है तो भी यह आंदोलन आने वाले 15 दिन में खत्म हो सकता है। जाने आखिर कैसे। दरअसल रबी की प्रमुख फसलों में एक गेहूं की कटाई का समय धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। बात अगर पंजाब की करें तो यहां किसान गेहूं की बुआई समय से कर लेते हैं। ऐसे में मार्च के महीने में ही इनकी फसल कटाने लायक हो जाती है। ऐसे में अगर किसान संगठन धरने पर बैठ भी गए हैं तो ये लोग अपने आंदोलन को 15 दिनों से ज्यादा नहीं खींच पाएंगे। उन्हें अपनी फसलों की वजह से घर वापसी करनी ही पड़ेगी। इसमें बड़े और छोटे दोनों तरह के किसानों को अपने खेतों की तरफ रुख करना पड़ेगा। पंजाब में कितने हेक्टेयर में होती है गेहूं की खेती? गेहूं पंजाब की प्रमुख अनाज की फसल है। इसे 2020 से 21 के दौरान 35.30 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में उगाया गया था। कुल उत्पादन 171.85 लाख टन और औसत उपज 48.68 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, 19.7 क्विंटल प्रति एकड़ था। खरीफ की प्रमुख फसल धान की कटाई के बाद पंजाब के किसान गेहूं की बुआई पर ही जोर देते हैं। अक्टूबर महीने में धान की कटाई खत्म करके किसान जल्दी जल्दी गेहूं की बुआई कर देते हैं। गेहूं की फसल को तैयार होने में 4 से 5 महीने का समय लगता है। ऐसे में मार्च के महीने में ही पंजाब के किसान गेहूं की फसल काटना शुरू कर देते हैं। किसानों की क्या क्या मांग? किसान स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने, एमएसपी पर कानून, किसानों और कृषि श्रमिकों के लिए पेंशन, कृषि ऋण माफी, पुलिस मामलों को वापस लेने और लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों के लिए न्याय की मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। धरना शुरू करने से पहले किसानों की केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और पीयूष गोयल के साथ सोमवार को एक बैठक भी हुई थी, लेकिन यह बैठक बेनतीजा रही। इसी के बाद मंगलवार को किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच कर दिया था, लेकिन किसानों को पंजाब हरियाणा के शुंभ बॉर्डर पर रोक दिया गया था। किसान आंदोलन के समर्थन में कहां हुई खाप पंचायत? इस बार के किसान आंदोलन में पूरे भारत के किसानों का समर्थन नहीं मिला है। खाप पंचायतें और कई बड़े किसान संगठनों ने अभी तक इस आंदोलन पर अपना रुख साफ नहीं किया है। हालांकि हरियाणा के हिसार में गुरुवार को किसानों के समर्थन में सिसाई गांव में हुई महापंचायत में फैसला लिया गया। यहां के किसान पंजाब के किसानों के समर्थन में खनौरी बॉर्डर पर जाएंगे। 16 फरवरी से गांव में किसान आंदोलन का प्रचार करेंगे। 18 तारीख को अपने अपने गांव में ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। 20 फरवरी को खेड़ी चौपटा में इकट्ठा होकर पंजाब के किसानों के समर्थन में खनौरी बॉर्डर के लिए रवाना होंगे। इस भाकियू नेता ने किसान आंदोलन का किया समर्थन। कुरुक्षेत्र भाकियू नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी की बैठक में भी बड़ा फैसला लिया गया है।
गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने बताया कि 16 फरवरी को हरियाणा के किसान प्रदेश भर में 3 घंटे टोल बंद रखेंगे। 17 फरवरी को तहसील स्तर पर ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। 18 फरवरी को ब्रह्म सरोवर पर सभी संगठनों की महापंचायत होगी। महापंचायत में किसान आंदोलन को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक। 12 फरवरी को किसान नेताओं और केंद्र के बीच बातचीत के बेनती जा रही थी। गुरुवार को फिर किसान नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों के बीच बैठक होगी। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बैठक में किसानों के धरना प्रदर्शन को खत्म कराने को लेकर कोई ठोस हल निकाला जाएगा। इस बैठक में 3 केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। किसान नेताओं ने कहा कि चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक होगी, जिसके बाद आगे की रणनीति तय करेंगे। शंभू बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा। फिलहाल शंभू बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा लगा है। इधर दिल्ली में हरियाणा की सीमा से लगा टिकरी और सिंघू बॉर्डर भी बंद है। टिकरी और सिंघू बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस ने किसानों को राजधानी में प्रवेश करने से रोकने के लिए तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। यहां बैरिकेड्स, कंटीले तार और कंक्रीट ब्लॉक तक लगाए गए हैं। वहीं यूपी के गाजीपुर बॉर्डर पर भी कड़ी निगरानी की जा रही है। किसान संगठनों ने कल भारत बंद का किया ऐलान। जाने क्या खुलेगा, किस पर रहेगी रोक। संयुक्त किसान मोर्चा ने अन्य किसान संगठनों और किसानों से भारत बंद में शामिल होने का अनुरोध किया है। संयुक्त किसान मोर्चा और अन्य ट्रेड यूनियनों की ओर से बुलाया गया भारत बंद 16 फरवरी को सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। किसानों ने ठान लिया है कि वह हर हाल में दिल्ली आएंगे। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा की पुलिस ने पूरे शंभू बॉर्डर को एक किले में तब्दील कर दिया है। फरीदाबाद किसान आंदोलन के कारण बॉर्डर एरिया में पुलिस की सख्ती जारी है। आम लोगों के वाहनों को जांच के बाद निकलने दिया जा रहा है। अब ट्रैफिक पुलिस ने दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे पर सफर से बचने की सलाह दी है। इसके लिए पुलिस ने रूट के कई विकल्प बताए हैं, जहां से वाहन चालक बिना परेशानी निकल सकते हैं। बदरपुर बॉर्डर समेत अन्य नाकों पर पुलिस जांच के कारण जाम में लोग फंस सकते हैं। पुलिस ने सलाह दी है कि नोएडा या दिल्ली से फरीदाबाद जाने के लिए कालिंदी कुंज से सेहतपुर होते हुए आगरा नहर के किनारे वाले रूट का इस्तेमाल करें। इसी तरह फरीदाबाद से दिल्ली जाने के लिए बड़खल से सूरजकुंड रोड होकर प्रहलादपुर बॉर्डर का प्रयोग करें। शहर में हाईवे के बजाय बाईपास रोड से गुजरने की भी सलाह दी गई है। पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। दिल्ली से फरीदाबाद होकर आगरा जाने वाले नेशनल हाईवे से किसानों के दिल्ली कूच करने का अनुमान है, लिहाजा इससे सफर न करने की सलाह दी गई है। फार्मर्स प्रोटेस्ट इन न्यूज। किसानों के दिल्ली चलो आंदोलन की तीसरी सालगिरह पर एक बार फिर धरतीपुत्र लड़ाई के लिए तैयार है। एमएसपी समेत अन्य मांगों पर दबाव बनाने के लिए चंडीगढ़ जाने से पहले किसान मोहाली में जमा हुए हैं। किसानों को चंडीगढ़ में प्रवेश करने से रोकने के लिए भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा के हजारों किसानों ने एक बार फिर दिल्ली जैसा आंदोलन एनिवर्सरी शुरू कर दिया है। दोनों राज्यों के हजारों प्रदर्शनकारी किसानों ने रविवार को अपनी मांगों को लेकर 3 दिवसीय विरोध प्रदर्शन के तहत चंडीगढ़ फार्मर्स प्रोटेस्ट के बाहरी इलाके में इकट्ठा होना शुरू कर दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि वे लंबी यात्रा के लिए तैयार होकर आए हैं। उनमें से कई लोग अपने ट्रैक्टर ट्रेलरों पर सब्जियां, आटे और दाल की बोरियां और खाना पकाने का तेल साथ लाए थे। संयुक्त किसान मोर्चा एसकेएम के तहत किसान यूनियनों ने किसानों के ऐतिहासिक दिल्ली चलो आंदोलन की तीसरी वर्षगांठ और न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की कानूनी गारंटी जैसी मांगों को पूरा न करने पर देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। चंडीगढ़ की सीमाएं सील। किसानों के चंडीगढ़ में जबरन प्रवेश को रोकने के लिए दोनों राज्यों और चंडीगढ़ की पुलिस को भारी संख्या में तैनात किया गया है। इसके साथ ही सीमाएं सील कर दी गई है। हालांकि प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए किसी हिंसा या बल प्रयोग की कोई रिपोर्ट नहीं है। अस्थायी रसोई भी तैयार। इकट्ठे हुए किसानों ने अपने रहने के लिए शहर की ओर जाने वाली सड़कों पर अपने तंबू गाड़ दिए हैं। अपने वाहन बड़े पैमाने पर ट्रैक्टर ट्रेलर पार्क कर दिए हैं। यहां तक कि उन्होंने प्रदर्शनकारियों को भोजन परोसने के लिए अस्थायी रसोई भी स्थापित की। चंडीगढ़ चलो आंदोलन
इस बार किसानों ने चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा के राजभवनों के सामने अपना विरोध दर्ज कराने के लिए चंडीगढ़ चलो आंदोलन दिया है। प्रदर्शनकारी किसान, जिनमें पुरुष और महिलाएं, युवा और बूढ़े दोनों, और ट्रैक्टर, ट्रेलर, कारों और मोटरसाइकिलों पर सवार स्कूल और कॉलेज के छात्र शामिल हैं। पंजाब में मोहाली और हरियाणा में पंचकुला की सीमाओं पर इकट्ठा हो रहे हैं। आंदोलन को अनिश्चितकाल तक बढ़ाएंगे। एसकेएम की समन्वय समिति के सदस्य दर्शन पाल ने मीडिया को बताया कि कृषि संघ अपनी मांगें पूरी न होने पर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराने के लिए राजभवन की ओर बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वे आंदोलन को अनिश्चितकाल तक बढ़ाएंगे। खन्ना शहर के एक किसान सरबजीत सिंह ने कहा कि हम वह राशन ले जा रहे हैं जो 2 महीने तक चल सकता है। किसानों ने कहां डाला डेरा? अपने बेटों और पोते पोतियों के साथ यहां डेरा डाले बुजुर्ग किसान गुरदेव सिंह ने कहा कि दिल्ली सीमा बिंदुओं सिंघू, टिकरी और गाजीपुर पर 1 साल से अधिक लंबे विरोध प्रदर्शन की तरह अब हम चंडीगढ़ की सीमाओं पर भी इसी तरह के विरोध के लिए तैयार हैं। किसान संघों की मांग में पंजाब और हरियाणा में कीटों के हमले और बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हुई फसलों का मुआवजा भी शामिल है। पंजाब और हरियाणा पुलिस दोनों ने एक यात्रा सलाह जारी की है। इसमें यात्रियों से विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर चंडीगढ़ सीमाओं के साथ कुछ सड़क हिस्सों से बचने के लिए कहा गया है।